महाअवतार श्री बाबा जी एक महान योगी है और आध्यात्मिक जगत के गुरुओं के भी गुरु है। महाअवतार श्री बाबा जी के सानिध्य में कई सारे उनके शिष्यों ने उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की हुई है। अभी भी महाअवतार श्री बाबा जी अपने अगणित अनुयायियों के माध्यम से कार्यरत है। आज भी महाअवतार श्री बाबा जी के सगुण रूप में दर्शन होते हैं, कभी ज्योति के रूप में दर्शन होते हैं या कभी वो वेश परिवर्तन करके वृद्ध व्यक्ति बन के, पशु बन के या पंछी बन के भी हमें दर्शन देते हैं। जब हमारे जीवन में जीवंत सद्गुरु का प्रकट सद्गुरु का आगमन होता है तो हमें ऐसे महान और दिव्य पुरुषों के दर्शन होते हैं। आज रविवार था तो सुबह ध्यान के बाद मुझे यह विचार आया कि आज मैं सद्गुरु के दर्शन के लिए अवश्य जाऊंगी। तो मैं ध्यान के बाद तैयार हो गई और फिर सद्गुरु के दर्शन के लिए निकल गई। तो मैं सुबह 10 बजे सद्गुरु के द्वार पहुंच गई। जब मैं सद्गुरु के द्वार पहुंची तो मैंने देखा कि सद्गुरु संतों के साथ दिव्य सत्संग कर रहे थे और अपनी अनुभव सिद्ध वाणी से संतों के भीतर ज्ञान प्रकाश कर रहे थे। तभी मैं वहीं खड़ी थी, लेकिन फिर मैंने सद्गुरु के दिव्य अद्भुत दर्शन किए और फिर मैं अपना स्थान लेकर बैठ गई और फिर मैं भी सद्गुरु की दिव्य अमृतवाणी सुन रही थी। मुझे अपने भीतर बहुत आनंद आ रहा था। सद्गुरु की वाणी ही इतनी अलौकिक थी, सद्गुरु की वाणी ही इतनी अद्भुत और दिव्य थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सद्गुरु कह रहे थे कि अभी 2-3 दिन पहले ही महाअवतार श्री बाबा जी यहाँ पधारे थे वेश परिवर्तन करके, और वह भी उनके शिष्य कौशिक चंद्र महाराज के साथ। और फिर सद्गुरु कह रहे थे कि महाअवतार श्री बाबा जी और कौशिक चंद्र महाराज दोनों इंग्लिश में बातें भी कर रहे थे। और फिर थोड़ी देर तो महाअवतार श्री बाबा जी एकदम शांत चित होकर के ध्यानस्थ होकर के बैठ गए थे और उनकी जो ऊर्जा थी, उनका जो चैतन्य था, उनकी जो आभा थी, वह बहुत अद्भुत, दिव्य और अलौकिक थी। ऐसा सद्गुरु कह रहे थे। फिर सद्गुरु ने कहा कि वह थोड़ी देर बैठे, फिर वह महाअवतार श्री बाबा जी और कौशिक चंद्र महाराज दोनों निकल गए। यानी महाअवतार श्री बाबा जी वेश परिवर्तन करके पधारे थे। मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसा, महाअवतार श्री बाबा जी वेश परिवर्तन करके सद्गुरु के द्वार पधारे। तो तभी सद्गुरु ने उत्तर दिया कि महाअवतार श्री बाबा जी एक बहुत अद्भुत और दिव्य महापुरुष है, लेकिन जो संत, जो भक्त उन्हें सच्चे हृदय से याद करता है, सबका कल्याण हो ऐसी भावना रखता है, जिनके हृदय में विश्व कल्याण की भावना हो, जो सभी का अच्छा करता हो, ऐसे संतों के पास, ऐसे भक्तों के पास तो महाअवतार श्री बाबा जी सामने से चलकर आते हैं और उन्हें ऊर्जा, चेतना, वह सब कुछ देते हैं जिनसे वह इस विश्व का कल्याण कर सके। मैंने कहा अच्छा, महाअवतार श्री बाबा जी अभी भी सगुण रूप में वेश परिवर्तन करके आते हैं। तो फिर मैं विचार करने लगी कि महाअवतार श्री बाबा जी तो अद्भुत और दिव्य महापुरुष है ही, लेकिन सद्गुरु पद कितना सर्वश्रेष्ठ है, सद्गुरु की महिमा कितनी सर्वश्रेष्ठ है, कितनी अपार है कि सद्गुरु के द्वार ऐसे दिव्य महापुरुष आते हैं। और हम तो जब सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो हमें सद्गुरु के सानिध्य में सर्वस्व मिल जाते हैं। यानी कि विश्व ब्रह्मांड के सभी महापुरुषों के दर्शन हमें सद्गुरु के द्वार ही हो जाते हैं। हमें और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सद्गुरु तो जागृत तीर्थ है, प्रगट तीर्थ है। सद्गुरु में तो सर्व महापुरुष समाहित ही है। मुझे ऐसा विचार आया और मुझे बहुत आनंद आया यह सुन के। तो फिर मैंने थोड़ी देर सद्गुरु की अमृतवाणी सुनी और फिर थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से निकली और मैं बस स्टैंड की ओर चलती चलती जा रही थी। और मुझे विचार आ रहे थे महाअवतार श्री बाबा जी के कि उनके दर्शन कितने दिव्य और अलौकिक होंगे। वो हिमालय में से
यहाँ वेश परिवर्तन करके सदगुरु के द्वार आया। ये तो कितना अलौकिक है, कितना दिव्य है, ऐसा मैं सोच रही थी। और सोचते सोचते मैं बस में बैठ गई। बस में बैठे बैठे मैं सदगुरु का भजन, सदगुरु की अमृत वाणी सुन रही थी। मुझे अपने भीतर से बहुत आनंद आ रहा था। फिर मैं शाम को घर पहुंची और फिर मैं आराम करने लग गई। तो आराम करते करते मुझे विचार आया कि मुझे तो सदगुरु में ही सर्व महापुरुषों के, सर्व दिव्य पुरुषों के, सर्व महान आत्माओं के दर्शन मुझे तो सदगुरु में ही होते हैं। इसलिए मैंने सदगुरु को हृदय से प्रणाम किया और फिर मैं अपने ध्यान कक्ष में आई और ध्यान के लिए बैठ गई। आज सदगुरु के दर्शन के बाद जब मैं ध्यान में बैठी तो मुझे अपने भीतर बहुत आनंद आया। मुझे अनायास ही एक निर्विचार स्थिति प्राप्त हो गई, क्योंकि सदगुरु के दर्शन से, सदगुरु की अमृतवाणी सुनने से हमारे भीतर एक दिव्य चेतना प्रवाहित होने लगती है। हमारे भीतर एक ज्ञान प्रकाश हो जाता है। हमारे भीतर अपने ही भीतर से आत्मज्ञान प्रकट होने लगता है, क्योंकि सदगुरु के दर्शन की महिमा बहुत अपार है। तो 1 घंटे बाद मेरा ध्यान पूर्ण हुआ, तो फिर मैं नीचे जाके अपना कार्य करने लगी। तो मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में कहूँगी। तो अब अगले वीडियो में मैं आपसे यह कहूँगी कि कैसे मैं महाअवतार श्री बाबा जी के साथ सूक्ष्म स्वरूप में जुड़ गई और कैसे मुझे महाअवतार श्री बाबा जी के दिव्य दर्शन हुए। और फिर आगे मैं आप सभी को यह भी कहूँगी कि कैसे मैं महाअवतार श्री बाबा जी से सूक्ष्म स्वरूप में जुड़ गई और मैंने महाअवतार श्री बाबा जी के साथ कैसे सूक्ष्म शरीर से यात्रा की और हिमालय में मैं कई ऐसे दिव्य स्थानों पे गई जहाँ पे दिव्य ऊर्जा और दिव्य चेतना है। और मैंने कई ऐसी गुफाओं के, कई ऐसे जंगलों के दिव्य दर्शन भी किए। तो यह सब मैं आप सभी को आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।